तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंसिया विच मीन्स, मतलब साइंसिया वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका सिंपल सा मतलब होता है टू नो। तो ये देखिए हमारा आंसर होता है इसका टू नो। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमिना आर डील्ड विथ बाय। अब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमिना है तो जाहिर सी बात ये क्वांटम मैकेनिक्स में ही आएगा, क्योंकि न्यूटोनियम मैकेनिक्स तो बड़ी बड़ी चीज़ों से डील करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी और अप्लाइड मैकेनिक्स भी। तो इसका आंसर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन। वेव पिक्चर जो है, डिफ्रैक्शन में भी वेव का यूज़ होता है, इंटरफेरेंस में भी वेव का यूज़ होता है, पोलराइजेशन में भी, पर ये बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये वेव पिक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय निकोलस कोपरनिकस वाज। हमारा सोलर सिस्टम का ऑर्बिट सारे प्लैनेट्स का कैसा होता है, सर्कुलर तो नहीं होता है, ये जाहिर सी बात ये इलेप्टिकल होगा। तो अब हमारे पास बी और सी बचे हैं। अब बी और सी में आपको देखना है कि कौन सा सही है, तो इसमें से हमारा सही है बी नंबर। द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय निकोलस कोपरनिकस वाज रिप्लेस्ड बाय इलेप्टिकल ऑर्बिट्स टू फिट द डेटा बेटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। Just as a new experiment may suggest an alternative theoretical model, a theoretical advance may suggest what to look for in some experiments. Which of the following experiments can be considered to support this claim? तो ये सिंपल सी बात है, इसका आंसर है हमारा एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, ये यानी कि हमारा बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द साइंटिफिक मेथड इज़। साइंटिफिक मेथड क्या है, एक प्रेस्क्राइब्ड मेथड है, या फिर एक प्रपोज प्रोसीड्यूर है, या फिर एक बॉडी ऑफ टेक्निक्स है, या फिर एक मेथड ऑफ प्रपोजिंग न्यू थ्योरीज है। तो ये हमारा साइंटिफिक मेथड होता है अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ साइंटिफिक थ्योरी। एक साइंटिफिक थ्योरी को ऑप्शन में हमारा पहला एक है, उसे बदला ही नहीं जा सकता है, और दूसरा है कि ये फिक्स होता है, तीसरा है इस चेंज टू सूट न्यू फैशन अमंग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के हिसाब से बदलते रहता है, या फिर फोर्थ नंबर है कैन बी रिवाइज्ड इफ रिक्वायर्ड टू न्यू फिट न्यू फिनोमिना बेटर, मतलब कि इसे बदला जा सकता है नए नए फिनोमिना के साथ। जब नए नए फिनोमिना आते हैं तो हमें नई नई थ्योरी चाहिए होती हैं, ताकि सारे के सारे फिनोमिना उस थ्योरी के साथ फिट कर सके, इसलिए हमारे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैन बी रिवाइज्ड इफ रिक्वायर्ड टू फिट न्यू फिनोमिना और डेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन ही होगा, जाहिर सी बात है, बिना क्वेश्चन का आंसर थोड़े आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल फाइनल स्टेप इन अप्लाइंग द साइंटिफिक थ्योरी। फाइनल स्टेप अब क्या हो सकता है, आप सोचिए इसमें से, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर बिल्डिंग थ्योरी, एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, और फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन। तो लास्टली हम लोग क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है अपने रिजल्ट्स को, ताकि अगर रिजल्ट सही हो तो हम थ्योरी को बना सकें। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फिजिक्स इज अ। फिजिक्स क्या है, अप्लाइड साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, इंजीनियरिंग साइंस है, या नेचुरल साइंस है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ। अब न्यूटन का मैकेनिक्स है तो ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ तो एक्सप्लेन कर ही देगा, तो ये वाले तो हो जाएगा। में है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अब जाहिर सी बात है न्यूटन ही तो बताया है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, और फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स जो ग्रेविटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा क्या, सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ एटॉमिक फिनोमिना। न्यूटन एटॉमिक फिनोमिना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया था, क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीज़ों से डील करता था, इसलिए इसका आंसर हो गया सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ एटॉमिक फिनोमिना।